बिल्कुल बिल्कुल। जो भी अभी हमने तमोगुण की बात करी, जो बलि देते हैं, और कई लोग होते हैं जैसे आप जैसे संत है जो देश के लिए काफ़ी हमारी यूथ को एक गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं या गलत काम में। तो वो लोगों को, उनको पाप चढ़ता है या भगवान उनको देखते नहीं है, वो भी भगवान की पूजा करते हैं। तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल कनेक्शन समझ नहीं आया। देखो, वो तो भगवान की पूजा नहीं करते। पूजा के कई स्तर है, 10 स्तरों में पूजा की जाती है। टॉप मोस्ट स्तर है भगवान की भक्ति और लोएस्ट स्तर है तांत्रिक पूजा। 10 विषय हैं, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, चर्चा मैं कर नहीं रहा हूँ। 10 सीढ़ियां हैं। टॉप मोस्ट है कृष्ण भक्ति और लोएस्ट है ये जो आपने बात की तांत्रिक पूजा। किसी का आनित करने के लिए वुडो मैजिक करना, सुइयां घुसाना, लाल मिर्च नींबू ले लेना, काले कमरे में बैठकर यज्ञ करना, किसी की आत्मा को बांध देना, वशीकरण करना, ये कोई पूजा है? और भगवान की तो करते ही नहीं। भगवान की करते होते हैं, रियल में होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सबसे निकृष्ट है। और इसमें जो व्यक्ति करता है उसी खुद को ही उसकी पीड़ा से मरना पड़ता है। जितने संत साधु मैं जानता हूं, जिन ने इस पथ का पालन किया है, उनकी अंतिम मृत्यु उन्हीं प्रेत आत्माओं से होती है जिनकी वो सिद्धि करने का प्रयास करते हैं। और वैष्णव बन जाने पर वैष्णव के पास कोई प्रेत, कोई सिद्धि आ नहीं सकती, और आएगी भी तो अपने उद्धार के लिए, परेशान कर नहीं सकती है, परेशान नहीं कर सकती है। एक वैष्णव थे, वो बताते हैं, बोले हमारे एक शिष्य थे, वो चले गए सिद्धि पाने के लिए। वैष्णव थे, उत्तम कैटेगरी, लेकिन लोएस्ट पे चले गए सिद्धि पाने के लिए, प्रेत सिद्धि करने लग गए। तो 2 ही 3 दिन हुए होंगे उनको सिद्धि मंत्र पूजा करते हुए। तीसरे दिन उनको पीछे से आवाज आई, मैं सिद्धि हूं, मैं आ गई हूं, बोलो मुझसे क्या करवाना। तीसरे दिन आ गई वो, बोलो मुझसे क्या करवाना, किसको मरवाना, किसको उठवाना है। तो बोले कौन हो? बोले मैं सिद्धि, जिसको तुम चाहते थे। 3 दिन में आ गई? कह रहे हाँ, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, कृष्ण के, तुम माला जप करते थे, तुमने मेरे को पुकारा, मैं आ गई। बोले मेरे सामने आओ। बोले सामने नहीं आ सकती। बोले क्यों? क्योंकि तुम तिलक लगाते हो, तुम्हारे सामने होंगी तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगी, मैं इसलिए पीछे खड़े होकर बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ। सिद्धि चली गई। और वो इतना ग्लानि से भर गए कि मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग में था जहां सिद्धि मेरे सामने खड़ी नहीं हो पाई। मैं पागल था जो सिद्धि पाने के लिए, छोटी चीज के लिए मैंने इतनी बड़ी चीज छोड़ दी। अपने गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे ये सिद्धि विद्धि नहीं चाहिए, मैं तो केवल कृष्ण भक्ति करूंगा। तो हमारे चैतन्य चरितामृत नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, 4 लोगों की बात करी गई। भुक्ति भोगने की इच्छा, मुक्ति मुक्ति की इच्छा, सिद्धि की इच्छा, और कामी कामना है जो भोग काम की इच्छा है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, हमेशा अशांत रहेंगे, हमेशा मन डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उसको कोई कामना नहीं है, इसलिए वो शांत रहता है, वो भगवान भरोसे रहता है। तो शांति चाहते हो या अशांति, ये आपका चुनाव है। आपको तांत्रिक पूजा करके मरना है भूत प्रेतों से, कुछ समय आपको उपलब्धि लगेगी, लेकिन वो उपलब्धि किस काम की जिसमें कुछ सक्सेस नहीं मिली, अंत में तो सब गड़बड़ हो गया। अंते नारायण स्मृति, शरीर छोड़ने से पहले नारायण की स्मृति हो जाए, वो होगी नहीं तुम्हें, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया, खत्म। आपको कोई ऐसी कहानी पता है जो रियल हो, कि कोई ऐसा तांत्रिक कुछ करने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ उसका अंत बड़ा बुरा हुआ? मैं को जानता हूँ, नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन वो पहले वैष्णव विधि का पालन करते थे। तो वैष्णव विधि का पालन करने के बाद एक दिन उनके किसी मित्र ने उनको बहका दिया, बोले आओ मैं तुम्हें किसी सिद्ध साधु से मिलवाता हूँ। तो मिलवाने के लिए ले गए वो, और वो यज्ञ कुंड बना हुआ था, और वहाँ बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको है ना एक सिद्ध साधु से मिलवाता हूँ। मिलवाया, उन्होंने कहा कौन हो? कहा कि मैं वैष्णव हूँ। क्या वैष्णव? कह मैं गीता भागवत पढ़ता हूँ। वेद व्यास से मिले हो कभी? खैर अरे वो 5000 साल पहले वेद व्यास में कहा, तो ना मिलोगे? कहा आप मिलवाएंगे? आप कैसे मिलवाते हैं, यहाँ बैठे पहाड़ में तंत्र पूजा कर रहे हैं। कहा रुको, मंत्र लिया, फेंका, थोड़ी देर में आकाश में से वेद व्यास जी का प्रतिस्वरूप छाया आ गई। उन्होंने देखा वेद व्यास हाथ पैर काम गए, रोंगटे खड़े हो गए, आंसू निकलने लगे। बोले अरे वेद व्यास, कह रहे अरे चलो ठीक है तुमने वेद व्यास लिखा है, पर वेद व्यास जी ने थोड़ी लिखी, महाभारत में गीता तो गणेश जी ने लिखी। हाँ,
तो गणेश जी ने उस कहा था कि मैं उसी चीज को लिखूंगा जिसको मैं स्वीकार करूंगा। तो अगर कृष्ण भगवान के बारे में गणेश जी ने लिखा है कि मत पर तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर कोई नहीं, अगर कृष्ण ये बात कह रहे हैं और इसको गणेश स्वीकार कर रहे हैं तभी तो लिख रहे हैं। वरना वो गणेश जी कह सकते थे मेरे पिता शिव का नाम क्यों नहीं बोल रहे हो, आप कृष्ण का बोल रहे हो, वेदव्यास गलत है तो नहीं लिखते, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया तब लिखा। अब जब लिख दिया तो इसका मतलब महाभारत का प्रमाण है कृष्ण भक्ति। तो साधु कहता है वैष्णव से, अच्छा गणेश जी से मिलोगे? गणेश जी, और उन्होंने कहा यह आकाश मार्ग से गणपति स्वरूप नीचे प्रकट हो गया। अब तो उनको ना इससे मतलब हो गया बेहोश जैसा, मतलब जिनके बारे में पढ़ा सीखा केवल मूर्ति देखी है, उनको साक्षात देख ले तो हाथ पैर दिन भर चर्चा निंदा, नींद नहीं आई, बेचैनी हो गई। वापिस आए, अब बेचैन रहने लग गए, बोले अब मुझे ये सिद्धि सीखनी है। सिद्धि सीख ली, धीरे धीरे तंत्र विद्या सीख ली कि अब मैं भी दिखाऊंगा लोगों को। तो तंत्र विद्या सीख ली, उसके बाद उन्होंने वैष्णव विधि छोड़ दी और तंत्र विद्या करने लग गए। लेकिन एक दिन जब वो तंत्र विद्या कर रहे थे, उन्होंने किसी के ऊपर वो तंत्र छोड़ा, प्रेत। वो व्यक्ति साधु वैष्णव था और उस वैष्णव से प्रेत वापिस आ गया, बोला मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, और वापिस आ गया। अब जब छोड़ दिया जाता है तो वो जब जिसने छोड़ा है वो उसी के ऊपर आकर के खत्म करेगा, क्योंकि सामने वाले पर रिफ्लेक्ट हो, वापिस जैसे रिफ्लेक्शन आता है सूरज की रोशनी आई वापिस चली गई। तो उन्होंने छोड़ा और वो सामने वाला वैष्णव निकला, कंठी पहनता, तिलक लगाता, उससे हुआ नहीं, वो वापिस आया, उनकी मृत्यु हो गई 40 साल की उम्र में। बहुत बड़े बूढ़े नहीं थे, 40 साल की उम्र थी। बड़ा दुख लगा सुन करके कि वैष्णव थे लेकिन देखो किस मार्ग पे चलेगा। और तो ये है साक्षात अपनी आंखों का देखा हुआ। स्पिरिचुअलिटी में बहुत पावर है। सबसे स्पिरिचुअलिटी भी कौन सी? कृष्ण भक्ति। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कृष्ण भक्ति, गीता भागवत का पुराण शास्त्र का सहारा लेके जो चल रहा है वो राइट पाथ पे है। अपनी मन मर्जी का बोलो जी, आंख बंद कर लो, अच्छा बोलो, बुरा मत करो, किसी में दोष मत देखो, ऐसे बोलने से हो जाएगा? जब तक नाम जप नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, कैसे ये दोष जाएंगे? एंटीबायोटिक बिना खाए लूज मोशन कैसे ठीक होगा? खाना पड़ेगा। ये